सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। एक बादशाह था। वो दिन भर मुल्क के इंतजामी कामों में इतना मसरूफ रहता था कि उसे आराम करने के लिए बहुत ही कम फुर्सत मिलती थी। एक दिन उसे ख्याल आया कि ये बादशाहत तो एक मुसीबत है। हर वक्त काम में लगा रहता हूँ, ना दिन को चैन मिलता है ना रात को आराम। बादशाह होने के बावजूद मेरी जिंदगी में खुशियाँ नहीं हैं। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो कोई और शख्स कैसे अपनी जिंदगी से खुश होगा। इसने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि मेरे मुल्क में खुश इंसान कौन सा है। ये सोचकर रात के वक्त इसने भेष बदला और खुश रहने वाले आदमी की तलाश में महल से रवाना हो गया। सबसे पहले वो एक सौदागर के पास गया। बादशाह ने इससे पूछा, तुम यकीना खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे होगे। सौदागर ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत दौलत है, मगर ये दौलत भी मुझे सुकून नहीं दे सकती। अगर दौलत से खुशी और सुकून मिलता तो मैं खरीदने में देर नहीं लगाता। इस दौलत ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। मेरे वारिसों की नजरें मेरी जायदाद पर हैं। वो मेरे मरने की दुआएं मांगते हैं। उनका बस चले तो वो उसी दौलत के लिए मुझे जान से मार दें। इसके अलावा आए दिन चोरी और डाके का धड़का लगा रहता है। रात दिन उसी सोच में घुल रहा हूँ। मेरी सेहत भी मुतासिर हो रही है। काश मैं गरीब आदमी होता, मेहनत मजदूरी करके एक झोंपड़े में खुशी से जिंदगी गुजारता। तब मुझे किसी कस्म की फिक्र ना होती। क्या ही अच्छा होता कि मैं अपने गरीब पड़ोसी की तरह होता। कितना खुश रहता है वो। बादशाह इसका जवाब सुनकर इसके पड़ोसी के पास पहुंचा और इससे पूछा, तुम अपने इस हाल में खुश हो? पड़ोसी बोला, मैं तो उस सख्त मेहनत और मशक्कत से तंग आ गया हूँ। भला ये भी कोई जिंदगी है? मैं चाहता हूँ कि अपने पड़ोसी सौदागर की तरह हर वक्त आराम करता रहूं। असल जिंदगी तो यही है। इन दोनों के जवाब सुनकर बादशाह को तसल्ली ना हुई तो वो अपनी हुकूमत के एक बड़े अफसर से मिला। इसे चंद रोज पहले एक बड़े ओहदे पर तरक्की दी गई थी। बादशाह के सवाल पर वो बोला, मेरी बदकिस्मती है कि मैंने ये ओहदा कबूल कर लिया। जो अफसर मेरे साथ पहले काम करते थे वो मेरे दोस्त थे। इस ओहदे ने इन्हें मेरा मातहत बना दिया है। अब वो मुझसे जलने लगे हैं। इस ओहदे से जो खुशी मिली थी वो भी खाक में मिल गई। लगता है खुशी मेरे नसीब में है ही नहीं। बादशाह अफसर का जवाब सुनकर इसके पड़ोस में एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा और इससे बोला, तुम तो ऐश करते होगे। दर्जी बोला, जनाब मैं इस काम से हरगिज खुश नहीं। भला ये भी कोई काम है? सारा दिन एक जगह बैठे कपड़े सीते रहो। इस काम से तो मेरी जान जाती है, मगर क्या करूं, मजबूरी है। इस काम ने मेरी खुशियां छीन ली हैं। अब देखें मेरे पड़ोसी अफसर को। बादशाह ने उसे बड़ा ओहदा दिया है। अब इसे सुकून और खुशी भी हासिल हो गई और दौलत भी। काश में ही वो अफसर होता। बादशाह दर्जी का जवाब सुनकर शहर के बाहर एक देहात में पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। बादशाह ने एक झोंपड़े का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए और बादशाह से बोले, अंदर आ जाओ। झोंपड़े की छत कई जगहों से टपक रही थी। जहां से बारिश का पानी टपक रहा था वहां बुजुर्ग ने टैन के खाली डब्बे नीचे रख दिए थे।
पानी इन डब्बों में गिर रहा था। मालूम होता है तुम्हारी माली हालत अच्छी नहीं है। बादशाह ने बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसने मुझे हर चीज दी है। देख लो, ये मेरा साफ सुथरा घर है। मेरे पास 2 बैल, 1 बकरी, 5 बतखें और कुछ मुर्गियां हैं। इनसे मैं दूध, अंडे और गोश्त हासिल करता हूँ। उनको मैं बेचता हूँ। बैल कुआं और हिल चलाने के काम आते हैं। ये मेरी तन्हाई के साथी हैं। यहाँ घास बहुत है, एक तालाब भी है। मेरे पास कुछ जमीन भी है जिसमें मैं गंदम और कपास उगाता हूँ। मेरे घर के पिछवाड़े में मेरा एक खूबसूरत और छोटा बाग भी है। इसमें आम, खजूर, केले और माल्टे वगैरह के दरख्त हैं। कुएं से पानी निकाल कर खेतों और बाग को देता हूँ। बाकी वक्त में जानवर चराता हूँ। फिर फुर्सत में अल्लाह अल्लाह करता हूँ। मैं बहुत खुशी और सुकून से जिंदगी गुजार रहा हूँ। बादशाह ने सोचा कि खुशियों के साथ अगर थोड़ी तकलीफ भी हो तो इंसान को बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। बगैर तकलीफ और दुख के राहत नसीब नहीं होती। मैं जिस शख्स की तलाश में था वो मुझे मिल गया है। बारिश थम चुकी थी। बादशाह अपने महल में वापस आ गया और एक बार फिर तनदही से काम करने लगा। इससे हमें ये दर्स मिलता है कि दुनियावी जिंदगी में कोई भी खुश नहीं है। बादशाह, अफसर, ताजिर, मजदूर, किसान, हनरमंद, हर कोई किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला है। जिंदगी तो इनकी अच्छी गुजर रही है जो हर हाल में अपने रब का शुक्र करते रहते हैं। कोई मुसीबत या आजमाइश आ जाए तो सब्र करते हैं, जो मिले इस पर शुक्र करते हैं। बस जिनके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई, इसकी जिंदगी से गम निकल गए। बस ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है और ना हम इसमें हमेशा रहने वाले हैं। हम कितनी ही दुनिया दौलत जुमा करें वो सारी यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे। आर्जी दुनिया के लिए अपनी हमेशा वाली आखिरत को बर्बाद ना करें।